भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। ओम अस्पताल की जांच शुरू। जांच समिति कर रही है अस्पताल में पूछताछ। ओम अस्पताल के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। भंडारा शहर में ओम अस्पताल में 18 फरवरी 2023 की घटी घटना ने एक नवजात शिशु ने ऑक्सीजन न मिलने से जान गंवाई। इस घटना के बाद परिजनों ने न्याय के लिए गुहार लगाई, जिसे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज तथा आवाज भंडारा ने परिजनों की आपत्ति सामने रखी। साथ ही डॉक्टर ओम प्रकाश गिरेपुंजे को कॉल लगाकर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद परिजनों ने इस घटना की शिकायत जिला शल्य चिकित्सकों की और पूरी घटना की जाँच की मांग की थी। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक समिति गठित की और ओम अस्पताल की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आदेश मिलते ही समिति ने जांच शुरू कर दी थी, जिसमें ओम अस्पताल की हर छोटी से बड़ी जांच की जा रही है और इस घटना में हर डॉक्टर और नर्सों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह घटना किस प्रकार हुई थी। इस घटना में दोषी पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नवजात शिशु की मौत के बाद आखिर क्या बीतती है उन परिजनों पर, क्या हाल होता होगा। माँ तो रो रो कर बच्चे को पुकारती रही जब उसे पता चला कि मेरा लाल मुझे अब नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लेबर पेन लिखा है और परिजनों से कहने को कहा है कि तुम बोलो लेबर पेन था, जबकि लेबर पेन उस महिला को था ही नहीं। इससे साफ नजर आ रहा है कि डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कहीं न कहीं संदेह नजर आ रहा है कि डॉक्टर परिजनों पर दबाव क्यों डाल रहा है। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजनों का कहना था कि ओम अस्पताल और डॉक्टर पर जांच का दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना को लेकर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम ने बताया कि जांच समिति गठित की गई है। यदि उसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने ओम अस्पताल के खिलाफ भंडारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। साथ ही परिजन इस घटना को लेकर जिला अधीक्षक को जाँच करने के लिए निवेदन देकर मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की मांग की है। परिजनों ने जिलाधिकारी को दिया निवेदन। इसके साथ ही परिजनों ने जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर को न्याय मिलने के लिए निवेदन दिया है। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज कर दी गई डिलीट, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पताल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। उस सीसीटीवी फुटेज का बैकअप कर सारी सच्चाई सामने आ सकती है। परिजनों को न्यूज में मामला न देने के लिए 4 से 5 लाख रुपए देने का दबाव। इसके साथ ही डॉक्टर प्रमोद येरने ने परिजनों को मामला मीडिया में न देने के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक देने की बात कही है। ऐसा परिजनों ने जिलाधिकारी के निवेदन में कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर जिलाधिकारी क्या उचित कदम उठाते हैं। इस और भंडारा वासियों की नजरें बनी हुई है। तीसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे कर्मचारी। जिले के 8000 से अधिक कर्मचारी हुए हड़ताल में शामिल। नेशनल हेल्थ मिशन के सहारे हो रहा कामकाज।
पुरानी पेंशन के लिए जारी शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल 15 मार्च को भी जारी रही। जिला परिषद, राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत समिति समेत विविध विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नागरिकों के कार्य पूरी तरह से थम चुके हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पताल के श्रेणी 3 के 360 तथा श्रेणी 4 के 177 कर्मचारी हड़ताल पर है। इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं नेशनल हेल्थ मिशन के सहारे चल रही है। जिलाधिकारी योगेश कुंभिजकर ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को काम पर लौटने का आह्वान करते हुए नोटिस देने की चेतावनी दी है। वहीं आंदोलनकारी संगठनों की सरकार से चर्चा करने पर हल नहीं निकला तो हड़ताल आगे भी जारी रहने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर शासकीय, निम शासकीय कर्मचारियों ने 14 मार्च से हड़ताल शुरू की है। इस हड़ताल में पहले दिन 8,572 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे भी दिन शिक्षकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों तक सभी कर्मचारी हड़ताल पर शामिल रहे। स्वास्थ्य विभाग के श्रेणी 1 व 2 के यानी डॉक्टर्स काम पर है, जबकि श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारी मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर हड़ताल में शामिल हुए हैं। पंचायत राज भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अधिकारी केवल काम कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी संगठन के निर्देश अनुसार प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हड़ताल को 3 दिन पूर्ण हो चुके हैं, पर अब तक इसका कोई भी हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इससे सामान्य लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीबी तिजारे ने नाबालिग लड़की के घर जाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी गोसीखुर्द निवासी दीपक गोपीचंद मेश्राम उम्र 25 वर्ष ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी बच्ची की मां आई तो दीपक ने गाली गलौज कर बच्ची का अपहरण करने की धमकी दी। अडार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सहायक पुलिस निरीक्षक भाग्यश्री कुलकर्णी, पुलिस हवालदार हर्षा मांडरे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा किया। गवाहों से पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीबी तिजारे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दीपक मेश्राम को 3 साल के कठोर कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सरकार पक्ष की ओर से दुर्गा तलमले ने पैरवी की। भंडारा जिले में आंबागढ़, सानगढ़ी व पौनी में किले हैं, परंतु इन किलों का संवर्धन, संरक्षण व देखरेख होना समय की जरूरत है। शासन प्रशासन की अनदेखी से अनेक किले खराब हो गए हैं। जिले को विरासत में मिली ऐतिहासिक वस्तु के संवर्धन के लिए सभी के सहकार्य व शासन की मदद की आवश्यकता है। जिले में अनेक जगह किले बनाए गए हैं। प्रत्येक किले का एक अपना इतिहास है। प्रत्येक का भौगोलिक व सामरिक महत्व है। उस समय जिस भौगोलिक अवस्था में यह किले निर्माण किए गए थे, उस समय की तकनीकी की उपलब्धता ध्यान में रखते हुए यह किले भी किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसे वास्तु का संवर्धन होना जरूरी है, परंतु प्राकृतिक आपदा के कारण व शासन प्रशासन की अनदेखी से इन किलों की दयनीय अवस्था हो गई है। इस जगह अधिकांश पर्यटक सिर्फ मजा मस्ती करने आते हैं। प्रत्येक मौसम की मार खाकर भी यह किले आज भी सक्षम खड़े हैं। ये किले पराक्रम की गाथा, छत्रपति शिवाजी महाराज व उनके मावली के पराक्रम का इतिहास बयां कर रहे हैं, परंतु अब इनमें से कुछ किलों की दयनीय अवस्था हो गई है। इनका संवर्धन व देखभाल करने की अब आवश्यकता है। किले के संवर्धन में जन सहभाग बढ़ाना जरूरी है। जिलाधिकारी योगेश कुंभिजकर ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित है। कानून के दायरे से बाहर जाकर नागरिकों को भी उपभोक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में वे अध्यक्ष के रूप में उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग सदस्य नितिन वृषाली जागीरदार एवं मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की डॉक्टर अनीता महाजन और जिला पूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा उपभोक्ता मार्गदर्शन पुस्तिका का विमोचन किया गया। जिला शिकायत निवारण आयोग के सदस्य नितिन घरडे ने उपभोक्ताओं के अधिकार पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के विभिन्न विभागों के अधिकारी, उपभोक्ता परिषद के सदस्य शामिल हुए। पौनी तहसील के खैरी ग्राम परिसर के पास अवैध रेत का वहन कर रहे ट्रैक्टर को रोकने की पौनी पुलिस ने कोशिश की। पुलिस के डर से आरोपी चालक ने ट्रैक्टर से छलांग लगाई और ट्रैक्टर चालक भाग निकला। मामला 13 मार्च को सामने आया। पौनी पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक गारमोडे ट्रैक्टर से अवैध रेत का वहन हो रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के आधार पर खैरी दीवान परिसर में नहर के पास पुलिस ने अवैध रेत का वहन कर रहे बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर भगाने की
कोशिश करने वाले ट्रैक्टर चालक का ट्रैक्टर से नियंत्रण छूटा और उसने छलांग लगाई और वहां से फरार हो गया। ट्रैक्टर बगल के गड्ढे में जा गिरा। पुलिस ने घटनास्थल से एक ब्रास रेत भरा ट्रैक्टर ऐसा करीब 6,02,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस थाने में धारा 379 भादवी की उपधारा 50 CMVR 179 177 मुवाका के अनुसार मामला दर्ज किया है। भंडारा जिले में अवैध व्यवसायियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कमर कसी है। विभिन्न पुलिस थानों के तहत अवैध शराब और जुआ अड्डे पे की गई कार्रवाई में कादा, गोबरवाही, अडाल, भंडारा, जवाहरनगर, मोहाड़ी, करडी, तुमसर, सिहोरा, आंधलगांव, साकोली, लाखनी, पौनी, लाखांदूर पुलिस ने 41 मामले दर्ज किए और 4,28,550 रुपए का माल बरामद किया है। जिले के जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 55 सभी आरोपियों पर मामले दर्ज करते हुए आरोपियों के पास से मिला 4,28,550 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 16 से 19 मार्च तक नागपुर संभाग में तूफानी हवा, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। जिले में 17 मार्च को अतिवृष्टि की संभावना जताई गई है। 16 और 17 मार्च को 3 जिलों नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि व बारिश से होने वाले मानवीय व आर्थिक नुकसान से बचने के लिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने जिले में 19 मार्च तक बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। अनेक भागों में बादल छाए रहेंगे और गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम के पैमाने और तीव्रता से कई हिस्सों में फसलों को व्यापक नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नागपुर विभाग के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 मार्च को नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 16 से 19 मार्च तक पूरे विदर्भ में तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। अगस्त 2022 में अतिवृष्टि और वैनगंगा नदी में आई बाढ़ के कारण नदी तट पर बसे गांव के मछुआरों का बड़ा नुकसान हुआ था। इस बाढ़ के कारण बाधित हुए मत्स्य संगठनों ने प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग शासन से की थी, परंतु भंडारा जिले के बाधित क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के लिए शासन द्वारा दी गई निधि कम होने से यह बढ़ाकर देने का आश्वासन मंत्री मुनगंटीवार ने विधायक फुके को दिया। निधि बढ़ाकर देने की मांग मछुआरों के संघर्ष कृति समिति के माध्यम से की गई थी। भंडारा जिले के बाढ़ग्रस्त मछुआरों की मांग पर ध्यान देकर जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके ने हाल ही में मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से मुलाकात कर बाढ़ग्रस्तों की मांग रखी और मछुआरों को मुआवजा की रकम बढ़ाकर देने की मांग की। बाढ़ग्रस्त मछुआरों की मांग संबंध में मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके को आश्वासन देकर आर्थिक मदद बढ़ाकर देने संबंध वरिष्ठों को योग्य निर्देश दिए। विधायक फुके ने कहा कि बाढ़ग्रस्त मछुआरों की मांग को लेकर शासन गंभीर होकर इस बारे में जल्द ही सकारात्मक विचार किया जाएगा। महिला आर्थिक विकास महामंडल भंडारा द्वारा बुधवार 15 मार्च को किरण गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एकलारी में महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी अंतर्गत प्रमोद महाजन कौशल व उद्योजकता विकास अभियान अंतर्गत निशुल्क रोजगार श्रम कौशल प्रशिक्षण केंद्र का जिला परिषद सदस्य एकनाथ फिंडर के हस्ते उद्घाटन किया गया। इस समय कौशल व उद्योजकता विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधाकर झलके, जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर, जिला माहिती अधिकारी शैलजा वाघ, रत्ना फेंडर, आर्थिक विकास महामंडल के अन्ना पाटिल, भंडारा के जिला समन्वय अधिकारी सुहास बोंद्रे उपस्थित थे। सिहोरा पुलिस थाने के तहत आने वाले हाथ भट्टी की शराब निकालने वाले अवैध शराब अड्डे पर 14 मार्च को छापा मारकर करीब 19,500 रुपए का माल जब्त कर पुलिस ने 4 हाथ भट्टी चालक आरोपियों पर मामले दर्ज किए हैं। गोपनीय जानकारी के आधार पर सिहोरा पुलिस थाने के तहत आने वाले बपेरा टोली सीतेपार परिसर के खेड़कर टोली में अवैध शराब अड्डे पर सिहोरा पुलिस ने 14 मार्च को छापा मारा, जिसमें 195 लीटर महुआ शराब समेत 19,500 रुपए का माल बरामद किया। साथ ही 4 हाथ भट्टी के चालक आरोपियों पर मामले दर्ज किए गए। इस कार्रवाई को सिहोरा पुलिस थाने के थानेदार नीलेश गोसावी के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
राष्ट्रीय महामार्ग उड्डाणपुलावरील मधमाशांचा पोळा फुटून शहरातील सिंधी लाईन चौक येथे नागरिकांवर मधमाशांनी हल्ला केला। या घटनेत 2 जण जखमी झाले आहेत। यात तारेश्वर गजबिये हे गंभीररीत्या जखमी झाले तर मोहन बेलखोडे किरकोळ जखमी झाले आहेत। शहरातील उड्डाणपुलावरील मधमाशांचा पोळा फुटून सिंधी लाईन चौक येथील गर्दीच्या ठिकाणी अनिल बावनकुळे यांच्या दुकानाजवळ असलेल्या नागरिकांवर मधमाशांनी हल्ला चढविल्याची घटना घडली असून यात 2 जण जखमी झाले आहेत। जखमींचे नाव मोहन बेलखोडे वय 42 वर्ष राहणार मुरमाडी सावरी आणि तारेश्वर गजबिये वय 48 वर्ष राहणार रेंगेपार घोडी असे आहे, तर यांना ग्रामीण रुग्णालय लाखनी येथे भरती करण्यात आले। मात्र यातील तारेश्वर गजबिये यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे रेफर करण्यात आले आहे। भंडारा विधानसभा युवक काँग्रेस अध्यक्ष आकाश ठवकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त अश्रफी नगर तकियावाड भंडारा येथे भव्य रक्तदान व डोळे तपासणी शिबिरचा आयोजन भंडारा विधानसभा युवक काँग्रेस कमिटी व मित्र परिवार यांच्या पुढाकाराने समर्पण ब्लड बँक भंडारा द्वारा 14 मार्च 2023 ला सकाळी 11 ते 2 वाजेपर्यंत आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिरमध्ये युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी एकता ठवकर, आकिब पठाण, उमेश चिलमकर, आनंद चिचखेडे, अथर्व भट, टोकिश चचाने, सय्यद शाहिद अली, विजय रोकडे, लोकेश जोज, मोहसिन खान, विशेष मेश्राम, नुमान खान, कोहिल भेलावे, सुबोध उके, वरुण कसेवाले, राहुल सावरकर, चेतन जोद, आशय कुडकर व मित्रपरिवार यांनी रक्तदान केले।